जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07। जैसे दोस्तों आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एसएससीडी की भर्ती आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है 5 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में देखो बहुत सारे वीडियो आ चुके होंगे यूट्यूब पर मैं इस आपको ए से लेकर तो जेड तक की पूरी जानकारी जो दे दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। जो आपको छोटी से छोटी जानकारी है सभी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएससीडी होती क्या है। एसएससीडी होती क्या है दोस्तों? एसएससी एक आयोग है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है। अब जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है? जैसे कि आपकी एसएसएफ, आपकी एनसीबी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल और मतलब लगभग ये आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है ना, कांस्टेबल लेवल की। तो दोस्तों इसमें जो आपकी एज रहती है ना वो रहती है 18 से लेकर तो 23 साल तक की, ठीक है। आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, आयु में छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ पर एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 23 साल। अब एक सवाल उठ के आता है कि पोस्ट कितनी है? तो दोस्तों पोस्ट जो है इसमें 39,481 है। तो क्या अंत तक यही पोस्ट रहेगी? जी नहीं, यह टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है ना। यानी कि यह वापस से आपकी इसमें बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है। हर वर्ष ऐसा होता है कि वैकेंसी आती है और अंत में बढ़ती है, ठीक है। जैसे अभी पिछले साल की बात करें, शुरू में आई थी 24,000, लेकिन अंत में हो गई थी 44-45 हज़ार के लगभग। अब इसमें जो भी लड़का हो या लड़की 2 जनवरी 2002, कब? 2 जनवरी 2002 से लेकर तो आपका 1 जनवरी 2025 के बीच आपका वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। कितने वर्ष का हो जाना चाहिए? 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। तो उसका उसमें फॉर्म डल जाएगा। तो अब एक सवाल आता है कि हमें चश्मा लगा हुआ है तो क्या हम इसमें फॉर्म डाल सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है मेडिकल A1 स्टैंडर्ड का होता है। तो जो चश्मे वाले को परेशानी है, इसमें 6x6 एक आपकी 6x6 की होनी चाहिए और दूसरी मामूली सी 6x9 की चलती है, ठीक है। हाइट इसमें जो बॉयज़ की जो रहती है, ठीक है, मेल की जो रहती है, मेल की आपकी हाइट इसमें रहेगी 170। कितनी रहेगी? 170 आपकी रहेगी। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर में रहेगी दोस्तों। और फीमेल की आपकी इसमें हाइट रहेगी 157। तो क्या इसमें भी छूट मिलेगी? तो एसटी या फिर अदर जैसे कि लद्दाख वाले हुए और 1984 के सिख दंगे हुए, उसमें जो है मेल की रहेगी 162.5 और फीमेल की रहेगी 150 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हाइट की, हो गई कितनी पोस्ट है वो हो गई, एज की हो गई कि क्या एज रहेगी, एज रिलैक्सेशन की हो गई, कौन कौन सी पोस्ट रहेगी वो हो गई। अब दूसरी बात इसमें है कि चेस्ट, देखो इसमें लड़कियों का तो नहीं, लेकिन हाँ लड़कों का चेस्ट जरूर नापा जाता है। लड़कों का जो रहता है वो 80 से लेकर तो आपका 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर आपसे मांगते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। अब आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाना पड़ेगा। एसटी के लिए आपको 76 से लेकर तो 5 सेंटीमीटर यानी कि 81 तक आपको यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। अब रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर मेल के लिए और फीमेल के लिए भी अलग अलग है। तो मेल के लिए देखिएगा और फीमेल के लिए देखिएगा। मेल के लिए जो है वो है आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग। कितनी दोस्तों? मैं अभी आपको मतलब ऊपर का बता रहा हूँ कितनी क्या पोस्ट है, किसमें कितने नंबर, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे एग्जाम होती है, सारा मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आप जो बेसिक चीज़ें वो समझ लीजिए। अब देखो मेल की जो रनिंग है भैया होगी आपकी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। कितना? 24 मिनट में आपकी होगी 5 किलोमीटर। 24 मिनट में आपकी होगी 5 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ नहीं दिखता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 किलोमीटर कितने मिनट में? 24 मिनट में। क्लियर है? बात करते हैं हम आपकी लड़कियों की। तो लड़कियों की 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर वो आपकी रहेगी 8.5 मिनट में। कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। क्लियर है? तो ये रनिंग का हो गया। मेडिकल का मैंने आपको बता दिया। किसी को टैटू है तो दोस्तों टैटू में भी थोड़ा अगर रिमूव करवा सकते हो तो करवा लीजिए, वरना बहुत सारी जगह निकालते भी और बहुत सारी जगह नहीं निकालते। तो ये हो गई आपकी
फिजिकल, मेडिकल, आपका कितनी पोस्ट हैं, आपकी एज रिलेक्शन। अब समझिए इसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है समझिए। तो दोस्तों अभी तक आपने समझा, आप समझिए इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों इसमें CPT 1 यानी कि एक ही पेपर होगा आपका। अब एक पेपर में जो है समझो 4 पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? 4 पार्ट रहेंगे। आपका रहेगा A, B, C और D। पहला पार्ट रहेगा आपका गणित, ठीक है। सेकंड रहेगा आपका रीजनिंग, तीसरा रहेगा आपका GK GS और चौथा रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश। ये ऑप्शनल है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश। आप जो यहाँ पर जो आपको अच्छा उचित लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब कितने क्या क्वेश्चन आएंगे ये भी देख लीजिए। गणित के भी रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, GK GS के भी रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश के भी रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन हैं। 80 नंबर का टोटल आपका पेपर हो गया। कितने नंबर का? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 60 क्वेश्चन आपके जो हुए 80 क्वेश्चन जो हुए आपके 160 क्वेश्चन, 160 नंबर का, ठीक है ना। तो 160 नंबर का पेपर है। अब दोस्तों बात आती है कट ऑफ की, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ भाई यहाँ पर कि देखो आप ये मत देखो पिछले साल का कट ऑफ क्या गया क्या नहीं गया। देखो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते आ रहा है। पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें पेपर इतने लो थे कि अगर आपने 1.5-2 महीने भी अगर सही से पढ़ाई करी हो तो आपका लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको कट ऑफ पर मत जाना है। आपके पास 4 महीने, आपके पास जनवरी है, फरवरी है, जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम हो जाएगी। अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो सितंबर से लेकर तो आपका दिसंबर तक पूरा आपके पास सिलेबस कवर करने का समय है। जनवरी में एग्जाम चालू है, जनवरी से फरवरी में एग्जाम चलेगी। 160 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। ये 4 पार्ट रहेंगे। माइनस मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। कितनी? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। मैथ्स, रीजनिंग, GK और हिंदी, तो ये यहाँ पर सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं हम कि 4 महीने में कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं जो आप कवर नहीं कर पाओ। अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे भाई तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी कौन सी पोस्ट कितनी है, सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन सी है, किस कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट है। देखिए आगे, तो भाई अब समझिए आगे कि किस पद के लिए आपको कितनी पोस्ट मिलेगी, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। समझिए यहाँ पर टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 39,481 पोस्ट है। इसमें देखो बढ़ेगी। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड मतलब जैसे नोटिफिकेशन हिसाब के से बता रखा है SC, ST, OBC, UR और EWS, ठीक है। ये BSF की है, यहाँ पर मेल दे रखा है और फीमेल दे रखा है, यानी कि जो डिवाइड में है वो फीमेल की है और ऊपर वाली जो है मेल की है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन में देख लीजिए कौन सी क्या है। जो सर्वाधिक जो पोस्ट है आपकी मिलेगी BSF में। किस में मिलेगी दोस्तों? BSF में मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप सभी मैंने कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट मेल और फीमेल की दे रखी है। टोटल जो है आपकी 39,481 पोस्ट रहेगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।